घर वालों को YouTube की वीडियो ये आपकी बेटी है ना? ये डिलीट हो रहा है ये पार्ट पूरा शुरू करते हैं यहाँ से। हमने क्या क्या पढ़ा था? फास्टर रिकवरी, बेटर विजुअलाइजेशन, Cosmetically good. कॉस्मेटिक, बेटर विजुअलाइजेशन, शॉर्टर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, Short क्या? हॉस्पिटल और बिल भी तो? नहीं, बिल नहीं। टैक्स सही था बनिया पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। पता नहीं कौन सी भाषा है पर हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है इविट्रोस, IVITROS। ये निमोनिक है तो आई से है इनसफ्लेट। किसका निमोनिक है ये? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। इनसफ्लेट कोई कैसे जान सकता है गले में लगा सकते हैं और कैसे कैसे जा सकते हैं मैंने ऐसे किया उसने मुझे देखा मैं समझ रही क्या सोचते हैं क्या करना इसको बहुत मजा आता है मैं बता रही हूँ Unconscious थी बस। फिर दिल से कितने सही लग रहे हैं। बोले में ये मुझे ऐसा अच्छा लगता है। इज्जत बचा देंगे अबे ये ऐसे कैसे हो रहा है? मुझे सुंदर लगे थे इसके बाद कितने सही लग रहे सही हैं। में रिच फ्लो आ रहा है। पता नहीं क्यों ही मॉन्स्टर सी बन के रहती है इतनी सुंदर सुंदर बाल है सच्ची में तू क्लास में मॉन्स्टर नहीं बोलेंगे उसे भिखारी। भिखारी बन के रहती है सही बात है मैं भी नीचे खा के आई पर फिर नीचे खाऊंगा सुनो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमली इन्वेसिव। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में तुम पढ़ रहे थे तुमने मुझे नहीं बताया लेप्रोस्कोपी अच्छा लेप्रोस्कोपी वगैरह मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में आता है हाँ शायद कल मैंने पढ़ा था छुट्टियों में, मुझे याद नहीं है। पढ़ते हैं अभी। इसमें बेसिकली तीन ही पढ़ना है। हाँ, प्रिंसिपल क्या? इनसफ्लेट, विजुअलाइजेशन, इंस्पेक्शन, ट्रायंगुलेशन, रिट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज, ऑपरेशन सी। जो समझ में आया वो बता। छोड़ आई से क्या था? इनसफ्लेट, उससे पहले क्या था आई पहले शुरुआत था। बताओ। मुझे लगा उसके पहले के टॉपिक याद हो गए तो मुझे याद कर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं हाँ वो मुझे भी नहीं आया सर बोला नहीं छोड़ो छोड़ो। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशन पर। अब सबसे पहले है न्यूमोपेरिटोनियम। तो न्यूमोपेरिटोनियम में हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो हम पीछे से ऐसे जो निकालते हैं पानी को एक और वो रिपीट कर देना ऐसे क्रॉस। व्हाट इज इनसफ्लेट, न्यूमोपेरिटोनियम विजुअलाइजेशन, हवा Inspection. पेरिटोनियम के बीच ट्रायंगुलेशन, हवा रिट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज, ऑपरेशन सी। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमोपेरिटोनियम में हम जो गैस यूज करते हैं दैट इज CO2, बट नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड समटाइम्स। तो हंसते हुए आ रही थी मेरे साथ ही तो मेरे नाड़ा तो खुल गई मुझे हंसी आई हाँ ये फट गया। फट गया नाड़ा है वो बाला कैसे फंगस हो गया ये फंगस है। वाइट वाइट सब खाली O2, nitrous oxide is also used sometimes. O2 and air not used because both are combustible gases. तो हमें नाइट्रस सुन लो, ऑक्साइड ये सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज है ये तो इंटरेस्ट है Pressure achieved is 10 to 14 mmHg for abdominal surgeries and 5 to 8 for various kinds of surgeries. टेंशन ये मुझे इसकी बात नहीं करनी थी अभी Pneumoperitoneum. अभी इन्वेजन की बात है। Minimally invasive surgeries में pneumoperitoneum में जो surgery है that is minimally invasive. ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं न्यूमोपेरिटोनियम के? पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग होती है, वेगल स्टिमुलेशन होता है जिसकी वजह से साइनस ब्रैडीकार्डिया होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। हां तेरे कंसर्न के बिना ने मैं बता रही हूँ इस वीडियो का फर्स्ट वाला पार्ट प्लीज काट देना। मुझे छोड़ो मैंने ये चीज जिस तरीके से खाई है आगे diaphragm pushed up, decreased intrathoracic volume, so decreased
tidal volume, total lung capacity, vital capacity, FRC. ये सब न्यूमोपेरिटोनियम में हो रहा है. पहली चीज साइनस ब्रैडिकार्डिया होगा उसमें. वेगल स्टिमुलेशन. हाँ, साइनस ब्रैडिकार्डिया होगा. ठीक है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी. उसके बाद डायफ्राम पुश्ड अप इज डिक्रीज इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम और इंक्रीज इन इंट्राथोरैसिक प्रेशर. तो इंक्रीज हुआ है प्रेशर का. बस यही पॉइंट समझ में आया. है ना, कितना अच्छा लगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज जाएगा क्योंकि डायफ्राम ऊपर हो चुका है. हाँ, तो that increases airway resistance, which increases PEEP, that is peak end expiratory pressure used to deliver O2 to lungs. हम तीनों हाथ धो के आ जाए. मैं मूवी में जाऊंगी तभी. तू कैसे पागल पड़ी? और न्यूमोपेरिटोनियम में प्रेशर ऑन रीनल आर्टरीज. एक स्ट्रेचिंग हो रही है, एक हमारा डायफ्राम ऊपर जा रहा है और रीनल आर्टरीज पे प्रेशर पड़ रहा है. हाँ, तो स्ट्रेचिंग की वजह से साइनस ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है हमारे जितने टाइडल वॉल्यूम. PLC है. ठीक है, हाँ, प्रेशर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से पीक एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बढ़ रहा है. ठीक है, दैट इज यूज्ड टू डिलीवर O2 टू लंग्स बाय anesthetists. मुझे क्यों देख रही है? Anesthetists. Okay. अब इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, तो हमारा IVC कंप्रेस होगा जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा, तो देयर विल बी अ कॉम्पेंसेटरी इंक्रीज इन हार्ट रेट, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा. हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, इवेंचुअली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. कंपल्सरी मैकेनिज्म कर रहा है. इसका आईवीसी प्रेस हुआ, इंफीरियर वेना प्रेस हुआ, तो ऐसे भी कंपल्सरी मैकेनिज्म को हार्ट की और काम करना चाहिए, तो हार्ट भी तेज हो. बट बिकॉज द tachycardia is happening doesn't mean the volume also increasing, right? The output is decreasing with each. मतलब आउटपुट डिक्रीज ही हो रहा सारे है, output हार्ट रेट बढ़ा हुआ हाँ, है, heart rate बढ़ा. बट स्टिल आउटपुट हर बीट पंप के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है. रीनल आर्टरीज में जो प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से हमारा GFR और रीनल ब्लड फ्लो कम होता है, यूरिन आउटपुट कम हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन, तो फिर सोडियम रिटेंशन होगा. न्यूमोपेरिटोनियम आल्सो इंक्रीजेस इंट्राक्रेनियल टेंशन. हाउ आई डोंट नो. फिर क्रिएशन ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, टू वेज, क्लोज्ड और ओपन. क्लोज्ड में वाले सीनल फैशन. अरे ये तो हमारे पैटर्न कुछ में आता है. ऐसा ऐसे नहीं दिखते थे वैसे. लंबर पेंशन और भी ना दो के और विल्स. यार वो इंडिकेशंस कहाँ पे होंगे? मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन कौन से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है. पहली बात तो न्यूमोपेरिटोनियम में, दूसरा बावल इंजरी, अगर कोई तो लैप्रोस्कोपी होती है. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव. अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, वही डाल देंगे मिनिमली सर्जरी. 2D विजन होता है. आई हैव अ क्वेश्चन. हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इंडिकेशन है जिसमें हम वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो इंडिकेशन जो इनका हुआ है, न्यूमोपेरिटोनियम हुआ, बावल इंजरी हुआ, लैप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, कोलिसिस्टाइटिस. यही तो इंडिकेशन होते हैं. कोलिसिस्टाइटिस, बावल इंजरी, न्यूमोपेरिटोनियम एंड वन मोर. एपेंडिसेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर appendix. natural orifice transluminal endoscopic surgery. Notes. फिर डिसएडवांटेज चाहिए लैप्रोस्कोपी में 2D विजन हो गया. 2D vision हुआ, controlling bleeds can be difficult. Minimally invasive एक्ट लग गया इधर उधर bleed हुआ है, it may be difficult. हाँ, तब फिर काटना ही पड़ता है अपनी ऑप्शन में. अच्छा, अगर bleed हो गया तो उसे कैसे रोकना है? Insert gauze through port and put pressure. छेद बना रखे रहते हैं. इसका फोन आ गया.
कोएगुलेट, और या फिर टॉपिकल हीमोस्टैट्स लेते हैं, बोट्रोप्रोट सर्जिसेल नाम है। थर्ड, ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रोकार साइट। ट्रोकार साइट alarm, my